ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में। दोस्तों आज आप श्रवण करेंगे शिव महापुराण के 15वें दिन की कथा। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके वे सती काम से संतुष्ट हो गए और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शंकर को प्रसन्न चित्त जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती कहने लगी। सती बोली कि हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दीनों उद्धार परायण, हे महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष से इस जगत के स्वामी है, रजगुण, तमोगुण और सत्वगुण से परे है, निर्गुण है, सगुण भी है, सबके साक्षी है, निर्विकार है और महाप्रभु है। मैं धन्य हूँ जो आपके कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामी, हे हर, आप अपनी भक्त वत्सलता के कारण ही मेरे स्वामी हुए हैं। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया। हे महेशान, इससे मैं संतुष्ट हो गई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो सुख प्रदान करने वाला है, तथा हे हर, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेता है। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव ही परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है, उस परम तत्व को आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब इसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योगी के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे। शिव जी बोले कि हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं इस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके हृदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरे किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता और उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है और जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। वह भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं होता है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जाते ही नीच मनुष्य के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, वह भक्ति 2 प्रकार की कही गई है, सगुण और निर्गुण। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है, और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है वह निम्न कोटि की कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 प्रकार की हो जाती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार जानने चाहिए और अनैष्ठिकी की एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार के मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अनियंत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों के सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन,
सख्य और आत्मसमर्पण। विद्वानों ने भक्ति के ये 9 अंग माने हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, आप तो मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसका पान किया जाता है, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके उस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है। यह निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदय काल से प्रारंभ कर शयन पर्यंत तत्पर चित्त से निर्भर होकर भगवत विग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा जाता है। यह सगुण स्मरण भक्ति है। हर समय सभ्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है, उसे अर्चन कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसे वंदन कहा जाता है। ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके उनके निर्वाह के लिए कुछ भी बचाकर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। मेरी भक्ति यह 9 अंग है, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा यह साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के अनेक उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्लम आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी संगोपांग आदि भक्ति सभी उत्तम है। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे देवेशी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलियुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है, क्योंकि कलियुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य दोनों की ग्राहक के अभाव के कारण वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति कलियुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्ति के वश में रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्ति की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला था। हे देवी, भक्त की रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। हे देवी, मैंने भक्त के लिए सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्तों के लिए ही मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास की नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी के बाहर निकाल दिया। हे देवेशी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ, इसमें संदेह नहीं है।
ब्रह्मा जी बोले कि नारद, इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दास कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुने, देवी सती ने पुनः भक्ति विषयक शास्त्र के विषय में बड़े आदर पूर्वक पूछा, जो लोकों में सुखदायक और जीवों के उद्धार का साधन है। हे मुने, उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र और उनके महात्मा तथा अन्य जीव उद्धार के धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों को प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंग सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र और विभिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। हे मुनीश्वर, महेश्वर ने कृपा करके इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्ति की महिमा, वर्ण आश्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा, कभी नष्ट न होने वाली वर्णाश्रम, जीवों को सुख देने वाली वैदिक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, उत्तम सामुद्रिक शास्त्र और अन्य भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोक उपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, तीनों लोकों को सुख देने वाले सर्वज्ञ पर ब्रह्म स्वरूप शिव और सती ने हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा अन्य अन्य स्थानों में अनेक प्रकार की लीलाएं की। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे विधे, हे प्रजानाथ, हे महाप्राग, हे कृपाकर, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण किया। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। उन दंपति शिवा शिव ने वहां रहकर कौन कौन सा चरित्र किया था। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, आप मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। वे दोनों दंपति वहां लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। हे मुने, तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुने, वास्तव में उन दोनों शक्ति और शक्तिमान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि चिन्मय वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। फिर भी सर्वसमर्थ सती एवं शिव लीला प्रिया होने के कारण लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी करते हैं वह सब समीचीन ही है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की इस बातों को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे। नारद जी बोले कि हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे, आप मुझे शिवा शिव के लोक आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक बताइए। हे तात, भगवान शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारी अपनी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया, यह घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहिए। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और वहां अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया? पुनः उसके बाद क्या हुआ? महेश्वर ने क्या किया? यह सब बातें मुझसे कहिए। मैं इस वृतांत को श्रद्धा युक्त होकर सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ हे महाप्राग, हे तात, हे नारद, आप महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनिए। श्री विष्णु और देवताओं में सेवित पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। हे मुने, यह सब शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी वैसी ही है। हे मुने, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा है, जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु में ब्रह्मा
और समस्त देवगण, महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा सनकादि सदैव करते रहते हैं। शेष जी प्रसन्नता पूर्वक जिनके यश का निरंतर गान करते रहते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते हैं। वही शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर है। यह सब तत्व विभ्रम उन्हीं की लीला से हो रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वह सर्वव्यापी ही प्रेरक है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। सागर और आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रभु सती को वहां की शोभा दिखाने लगे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिय पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते इस प्रकार उच्च स्वर से पुकार रहे थे, जहाँ तहाँ देख रहे थे और बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। वे उनकी प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, मन में उनकी दशा का विचार कर रहे थे, वृक्ष आदि से उनके विषय में पूछ रहे थे। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे लज्जा से रहित हो गए थे और शोक से विह्वल थे। वे सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता कैकेयी के बरों के अधीन उन राम को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। उस भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं दिया। मोह में डालने वाली भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार कहने लगी। सती बोली कि हे देव, हे पर ब्रह्म, हे सर्वेश, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपके ही सदा सेवा करते रहते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वथा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार और परम प्रभु आप ही है। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही है। ये दोनों धरुधर वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं। उन दोनों में नील कमल के समान ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण आप आनंद विभोर हो उठे और भक्ति के भांति अत्यंत प्रसन्नचित हो गए? हे स्वामी, हे शंकर, आप मेरे संशयों को दूर कीजिए। हे प्रभु, सभ्य स्वामी, आपके सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा, तब सती की यह बात सुनकर लीला करने में प्रवीण परमेश्वर शंकर जी हंसकर सती से कहने लगे। परमेश्वर बोले कि हे देवी, हे सती, सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक सत्य बात कह रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का छल नहीं है। बलिदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे देवी, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित है। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, परम बुद्धिमान हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें जो गौर वर्ण के छोटे भाई हैं, वे शेष के अंश से, उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। यह भगवान विष्णु के पूर्ण अंश और उपद्रव रहित है। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। इस प्रकार शिव का वचन सुनकर भी उनके मन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती है। वही तीनों लोगों को मोहित किए रहती है। क्योंकि सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, ऐसे जानकर लीला विशारद सनातन प्रभु शंभु यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले कि हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन को मेरे कथन पर विश्वास नहीं होता है, तो तुम वहां जाकर अपने ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो, वैसा ही तुम करो।
तुम वहाँ जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां जाकर सोचने लगी कि मैं बनचारी राम की कैसी परीक्षा करूं। मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। इस प्रकार विचार करके मोह में पड़ी हुई वे सती सीता का रूप धारण करके श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। सती को सीता के रूप में देखकर शिव नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर कहने लगे। श्री राम बोले कि हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिव जी कहाँ गए हैं। आप पति के बिना अकेले ही इस वन में क्यों आई है। हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है। हे देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती ने उनसे इस प्रकार कहा। हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। यहाँ उन्होंने सीता जी के खोज में लगे हुए उनके विरह से युक्त और दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्होंने बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शंभु के वचन को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। हे श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, आप मेरी बात सुने। मेरे सामने यह सच सच बताए कि आप उस शिव के वंदनीय कैसे हो गए। आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उनकी यह बात सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुने, शिव की आज्ञा के बिना वे राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके सती से कहने लगे। श्री राम बोले कि देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपने योगशाला में एक विस्तृत और रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विघ्न निवारण के लिए विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। उसके बाद उन्होंने इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों और संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र ही वहां बुलाया। समस्त वेदों, आगमों और ब्रह्मा जी के पुत्रों, मुनियों और अप्सराओं सहित अनेक प्रकार की वस्तुओं से युक्त समस्त देवियों को भी आमंत्रित किया। इनके अतिरिक्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों के मंगल कारिणी 16 कन्याओं को भी बुलाया। हे मुने, उन्होंने बीना, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव कराया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्य अभिषेक के योग्य द्रव्य, प्रत्यक्ष तीर्थों के जल से भरे हुए 5 कलश तथा बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर में वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए प्रसन्नचित होकर वैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया।
उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधकर और उत्सव मंगलचार करके महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो वे दूसरों को नहीं देते थे। तदनंतर भक्तवत्सल स्वतंत्र शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया। तत्पश्चात अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा जी से कहा। महेश्वर बोले कि लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार यह विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बातों को सभी सुन ले। हे तात, आप संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम कीजिए और ये वेदी मेरे आज्ञा से मेरे ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री राम बोले कि विष्णु की भक्ति से प्रसन्नचित्त हुए बड़ेदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने ऐसा कहकर स्वयं ही गरुड़ध्वज श्री हरि को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, अन्य सभी देवों, मुनियों और सिद्धों आदि ने भी उस समय श्री हरि का वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि का प्रणाम वर प्रदान किया। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को महान वर प्रदान किया। महेश्वर बोले कि हे हरे, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक, संहारक, धर्म अर्थ काम के दाता और अन्याय करने वालों को दंड देने वाले होंगे। आप महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर होंगे और कहीं कहीं मुझसे भी अजय होंगे। आप मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की यह शक्तियां ग्रहण करें। इच्छा आदि की सिद्धि, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। हे हरे, आपसे द्वेष करने वाले निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं आपके भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। आप इस माला को भी ग्रहण करें, जिसका निवारण करना देवताओं आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होने पर यह विश्व जल रूप हो जाएगा। हरे, आप मेरी बाई भुजा है और विधाता दाहिनी भुजा है। आप इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होंगे। मेरे हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वे रुद्र आपके और ब्रह्मा आदि देवताओं के भी निश्चय ही पूज्य है। आप यहाँ रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले अपने विभिन्न अवतारों द्वारा विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करें। मेरे लोक में आपका यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। हे हरे, भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा, वे मेरे वर्ष से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री राम बोले कि इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर उमापति भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रिया करने लगे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति ने गोप वेश धारण कर लिया और वे गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ रहने लगे। वे विष्णु भी प्रसन्नचित होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव जी की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार धारण करके जगत का पालन करने लगे। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 रूपों में अवतीर्ण हुए हैं। उनमें से एक मैं राम हूँ और भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। हे देवी, हे सती, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ और भाग्यवश इस समय मैं दुखी हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ वन में अपनी प्रिया की खोज कर रहा हूँ। हे सती, हे माता, जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब आपकी कृपा से सर्वथा मेरा कुशल ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, आपका दर्शन मेरे लिए सीता प्राप्ति का वर स्वरूप होगा। आपकी कृपा से उस दुख देने वाली पापी राक्षस को मैं मारकर सीता को प्राप्त कर लूंगा, इसमें संदेह नहीं है। आज मेरा महा सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की, जिस पर आप दोनों दया आर्द्र हो जाए
वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याण में सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वर में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले राम की शिव भक्ति परायण तथा शिव प्रशंसा परक बात सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तदंतर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई और वे उदास होकर शिव जी के पास लौट आई। मार्ग में जाते हुए देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार के विचार करने पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। शिव जी के पास जाकर उस सती ने उन्हें हृदय से प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखकर भगवान हरि ने उनका कुशल क्षेम पूछा और प्रेम पूर्वक कहा कि तुमने किस प्रकार उनकी परीक्षा ली। शिव जी की यह बात सुनकर मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ऐसा कहकर वे सती सिर झुकाए शोकाकुल होकर उनके पास खड़ी हो गई। इसके बाद महायोगी और अनेक विध लीला करने में प्रवीण भगवान महेश्वर ने मन में ध्यान लगाकर दक्ष पुत्री सीता का सारा चरित्र जान लिया। उन्हें अपनी उस प्रतिज्ञा का स्मरण हुआया जिसे हरि के विशेष आग्रह करने पर मर्यादा प्रतिपालक उन रुद्र ने विवाह के लिए देवताओं द्वारा निवेदन किए जाने पर पूर्व में किया था। उन महाप्रभु के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तब धर्म वक्ता, धर्म कर्ता तथा धर्म रक्षक प्रभु ने अपने मन में कहा। शिव जी बोले कि यदि मैं सती से यह पूर्वत स्नेह करूं तो लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझे शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार मन में अनेक तरह से विचार कर वेद और धर्म के प्रतिपालक शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं किया। तत्पश्चात परमेश्वर शिव जी मन से सती को त्याग करके अपने कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उन प्रभु ने अपने निश्चय को किसी के साथ प्रकट नहीं किया। मार्ग में जाते हुए महेश्वर को, अन्य सबको तथा विशेषकर सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली कि हे परमेश्वर, आप धन्य हैं। इस त्रिलोकी में आपके समान कोई भी नहीं है जिसने आज तक ऐसी प्रतिज्ञा की हो। आप महायोगी तथा महाप्रभु है। ब्रह्मा जी बोले कि यह आकाशवाणी सुनकर कांति से हीन देवी सती ने शिव से पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे परमेश्वर, मुझे बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी सबका हित करने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। हे मुने, उस समय सती अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके प्रियतम के द्वारा अपने त्याग संबंधी समस्त कारणों को जान गई। शंभु ने मेरा त्याग किया है, इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती बार बार श्वास भरती हुई शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई, बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर प्रभु शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगी। इस प्रकार नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती अत्यंत व्याकुलचित होकर अपने धाम में रहने लगी। हे मुनि, शिवा और शिव के उस चरित्र को किसी ने नहीं जाना। हे महामुनि, इस प्रकार स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोकलीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का बहुत काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव को प्रणाम किया। उदार चित्त वाले शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और वे बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहने लगे। उन्होंने वैसा ही लीला करके सती के सुख को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गए। फिर भी शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। हे तात, परमेश्वर शिव जी के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। हे मुने, मुनि लोग शिव और शिवा की ऐसे ही कथा कहते हैं।
कुछ मूर्ख लोग उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के वास्तविक चरित्र को कौन जान सकता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से क्रीड़ा करते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ के भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही लीला में वियोग हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कथा में इतना ही। कल की कथा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।